Assalamu alaikum. This is Rehmana Ghafoor. Welcome back to my channel. In this video, we will discuss about how to resolve wholesale or PL discrepancy issues on Amazon successfully. और अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं कि डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड जितने भी आपकी क्यूरीज हैं, आई एम श्योर इट वुड बी क्लियर मैक्सिमम. So let's move towards our topic. What is discrepancy? Discrepancy means difference. जो इन्वेंट्री आपने अमेजोन शिप की है, अब अमेजोन ने उसको कम रिसीव किया है या ज्यादा रिसीव किया है. लाइक इन दिस केस, अब ये आप देख सकते हैं कि अमेजोन ने +36 ज्यादा रिसीव किए हैं. ठीक है, या तो ये अमेजोन का ग्लिच हो सकता है या ये हो सकता है कि ब्रांड ने ज्यादा शिप कर दिए हूँ. ज्यादा शिप क्यों कर दिए हूँ? क्वांटिटी ज्यादा थी या उसने, ठीक है, केस जो है स्मॉल केस थे तो स्मॉल केस के अंदर क्वांटिटी ज्यादा शिप होगी. ठीक है, ये नॉर्मल है. इस ब्रांड के साथ मुझे ये इशू आता रहता है, कम रिसीव होने का या ज्यादा रिसीव होने का. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे पता है कि ये ब्रांड की तरफ से है, अमेजोन की तरफ से कुछ भी नहीं है. सो मैं पॉजिटिव केस में केस ओपन नहीं करूंगी. इवन अमेजोन ने मुझे एक्शन रिकॉर्ड का ऑप्शन दे दिया है. ठीक है, कि एक्स्ट्रा यूनिट्स शिप किए हैं आपने या रिसर्च एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं. ठीक है, इस केस, लेकिन इस केस में केस ओपन करने का फायदा नहीं है. ठीक है, आप अगर ये अमेजोन की तरफ से ग्लिच हुआ तो खुद ही ठीक हो जाएगा. लेकिन ज्यादा वरीड है नेगेटिव केस. ठीक है, अगर डिस्क्रिपेंसी जो आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है. लाइक मैंने 35 यूनिट्स शिप किए, आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड एरिया. 35 यूनिट्स शिप किए, अमेजोन ने 25 रिसीव किए हैं. ठीक है, लोकेट किए हैं. सबसे बेस्ट बात ये है कि अमेजोन और यहाँ पे आपको एक्शन रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रहा है. ठीक है, अगर ये एक्शन रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है और हम ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, रिसर्च मिसिंग यूनिट्स, तो आपको यकीन होना चाहिए कि आप 99.99% सक्सेसफुली रीइंबर्समेंट ले सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनली अमेजोन से केस ओपन करें. ठीक है, अब केस ओपन कैसे करना है और फिर हम ये भी देख लेते हैं. यहाँ पे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि डिस्क्रिपेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, और नेगेटिव केस में डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा मतलब कि इशू होता है. और डिस्क्रिपेंसी जो आती है वो डिफरेंट स्टेज पे आती है. लाइक यूनिट्स आपने जो इन्वेंट्री सेंड की है वो डिलीवर हो गई है और 90 डेज के बाद अमेजोन ने विंडो जो है वो बंद कर दी है और 0 यूनिट्स रिसीव किया, अवेलेबल में किया. ठीक है, डिलीवर हो गया लेकिन अवेलेबल में नहीं आए. एक तो ये वाली स्टेज होगी. सेकंड स्टेज ये होगी, डिलीवर होगी, रिसीव होगी, लेकिन काउंटिंग इंस्पेक्शन के बाद अमेजोन ने उसको अवेलेबल में नहीं किया और शिपमेंट प्लान क्लोज कर दिया. थर्ड डिस्क्रिपेंसी जो होगी, जो कि वर्स्ट डिस्क्रिपेंसी है. ठीक है, अमेजोन ने डिलीवर किया, रिसीव किया और उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेटस जो है एक्शन रिकॉर्ड का आने की बजाय आ गया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड एंड कंफर्म 0 यूनिट्स. ठीक है, या मिसिंग यूनिट्स भी, कुछ ना कुछ मिसिंग यूनिट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ये वर्स्ट केस है और थोड़ा सा मुश्किल से ही रिजोल्व होता है. और लास्ट केस है, अगर आपकी इन्वेंट्री जो है, ठीक है, अभी इन ट्रांजिट फेज में थी और आपका विंडो जो है 90 डेज का वो क्लोज हो गया है, और उस केस में आपने क्या करना है. ठीक है, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनके सॉल्यूशंस भी डिफरेंट हैं. होलसेल केस में हम इनके लिए क्या प्लान एक्शन के साथ अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं और पीएल में हम क्या करते हैं. ठीक है, वो अब हम सारे ही देख लेंगे. और इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस इशू को हम क्यों सॉर्ट आउट करते हैं. अब जाहिर सी बात है, हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना. और सो अमेजोन वेयर हाउस में 1000 ऑफ ट्रक डेली रिसीव होते हैं, अनलोड होते हैं या लोड होके एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस जाते होंगे. सो ऐसा मुमकिन है कि इन्वेंट्री लॉस्ट और डैमेज हो जाए. अब इस लॉस्ट और डैमेज की रिकवरी की जा सकती है अगर आप अमेजोन की गाइडलाइंस को फॉलो करके उनके साथ केस ओपन करें. ठीक है, अब केस ओपन कैसे करना है ये प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं. अब मैंने प्रैक्टिकल को पहले रख दिया, केस स्टडी को बाद में, कि आप कौन कौन से केस मतलब कि आपको कौन कौन से केस जो हैं मिलते हैं अमेजोन पे, डिस्क्रिपेंसी आती है और हम इनको किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं.
ठीक है। अब ये सबसे पहले आपने सेलर सेंटर जो है लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ से मैं इसको लाइव इस वजह से नहीं रिकॉर्ड कर रही क्योंकि होलसेल का अकाउंट है कुछ प्रोडक्ट्स की, ठीक है, सेफ्टी के लिए, और कंपटीशन अब बाद में हाई हो जाए, ठीक है। सो इस वजह से मैंने डेटा हाइड कर दिया और मैं स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, तो इस वजह से, ताकि आपके सामने क्लियर सारा कुछ हो जाए। ओके, सो आपने सिंपल इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये 99.99% गारंटी है कि आप ये केस विन कर जाएंगे अमेजोन के साथ रीइंबर्समेंट का। ओके, सो फर्स्ट स्टेप है, इन्वेंट्री टैब में आए हैं। इन्वेंट्री में आपने ऑप्शन जाना है, शिपमेंट्स की टैब में जाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि आपको डिस्क्रिपेंसी जो आई है वो किस में आई है, कितने यूनिट्स आए हैं, और अमेजोन के साथ केस ओपन कैसे करना है, ठीक है। इन्वेंट्री में आए और शिपमेंट्स में। नेक्स्ट है, ओके, ये शिपमेंट टैब ओपन हो गई है आपके सामने। ये डिफरेंट जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि शिपमेंट्स नेम है, ये क्रिएटेड डेट है। ये क्रिएटेड डेट कौन सी है, जब आपने लेबल्स जनरेट किए हैं जिस डेट को, और आपने अपना शिपमेंट प्लान क्लोज किया है, ठीक है, बनाया है, लेबल्स आपने जनरेट किए हैं। और ये यूनिट्स एक्सपेक्टेड ऊपर वाली क्वांटिटी है, यूनिट्स रिसीव जो है नीचे वाली क्वांटिटी है, स्टेटस जो है क्लोज है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अब अमेजोन के साथ डिस्क्रिपेंसी का जितना मर्जी केस ओपन करते जाएं, यहाँ पे जिस तरह ये 35-25 आ रहा है, अगर यहाँ पे स्टेटस जो है वो क्लोज नहीं है, स्टेटस क्लोज होना पहली शर्त है केस ओपन करने के लिए, ठीक है। सो अगर स्टेटस जो है रिसीविंग होगा, वर्किंग में होगा, सो अमेजोन बिल्कुल भी आपको इसके लिए सपोर्ट फ्राहम नहीं करता, ठीक है। और यहाँ से, अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे किस किस्म की डिस्क्रिपेंसी आई हुई है। यहाँ पे नेगेटिव में आई है, यहाँ पे पॉजिटिव में आई है, यहाँ से अगेन नेगेटिव में आई है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, जितने यूनिट्स मैंने सेंड किए थे उतने ही अमेजोन ने रिसीव किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका डिस्क्रिपेंसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब सेकंड स्टेप जो है आपका, जिसमें डिस्क्रिपेंसी आई है, यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, ठीक है। ये लिंक है, आपको आपकी जो शिपमेंट प्लान आपने आपने क्रिएट किया था उस टैब में ले जाएगा। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो क्रिएटेड डेट जो है ना, आपने इसको याद रखना है। मैंने नेक्स्ट जाके हवाला देना है, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला हवाला। सो आपने याद रख लेना कि क्रिएटेड डेट वाली मैंने कौन सी कही थी। सो यहाँ से आपने इसके ऊपर जो है क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, सो आप नेक्स्ट टैब में चले जाएंगे। ये है शिपमेंट इवेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आपने ये देखना, आपको जो डिस्क्रिपेंसी इशू आया है वो किस स्टेज पे आया है, ठीक है। मुझे स्टेज पे आया है कि आधे यूनिट्स रिसीव हुए, आधे यूनिट्स रिसीव नहीं हुए। सो मैं यहाँ पे, अमेजोन कह रहा है कंटेंट्स टैब, अब ये आपने कंटेंट्स टैब के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि नेगेटिव में है और इसका मैं केस ओपन कर सकती हूँ। अब यहाँ से देखिए आप ऊपर कंटेंट्स, यहाँ पे यूनिट्स एक्सपेक्टेड है थे 35 और अमेजोन ने रिसीव किए हैं 25। डिस्क्रिपेंसी है, नेगेटिव में 10 है। डेफिनेटली मैं केस ओपन करूंगी रिसर्च मिसिंग यूनिट्स। यूनिट ना शिप तो मैं बिल्कुल भी सिलेक्ट कर नहीं करूंगी और किसी भी केस में नहीं करूंगी, ठीक है। अगर यूनिट्स ना शिप ही करना है तो फिर डिस्क्रिपेंसी का केस ही क्यों ओपन करना है, हमने तो इसकी रिइंबर्समेंट लेनी है या अपने रिसर्च मिसिंग यूनिट्स जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस से फाइंड आउट करवाना है। तो इस वजह से आप करोगे चूज रिसर्च मिसिंग यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ से आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही थी, एमएसके जो आ रहा था, टाइटल आ रहा था, ये सारी की सारी यूपीसी ईईएन जो भी आपने, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट था जिसका ये शिपमेंट प्लान था, सारे का सारा आ रहा था नज़र, लेकिन मैंने इसको हाइड किया है, ठीक है। तो आपके केस में यहाँ पे आपको सारे का सारा नज़र आ रहा होगा प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है, ठीक है। जैसे ही आपने ऑप्शन चूज कर लिया रिसर्च मिसिंग यूनिट्स, सो आपने आना है यहाँ पे चूज फाइल। कौन सी चूज फाइल, अब ये आपकी इनवाइस जो है वो डायरेक्ट अथोराइज, ठीक है, इनवाइस होनी चाहिए या आपके ब्रांड से होनी चाहिए, वो उसके ऊपर हर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। कैसी इंफॉर्मेशन वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपने फाइल अपने, ठीक है, लैपटॉप से कंप्यूटर से चूज कर लेनी है और अपलोड ऑप्शन लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे सो नेक्स्ट जाके एरर आएगा। जैसे ही आप अपलोड फाइल कर देंगे, ये स्टेप वाला 4 वाला पेज जो है, स्टेप 5 में भी सेम पेज पे आपने रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कैप्चर नहीं हो रहा था सो इस वजह से मैंने हाफ किया है से, सो आप इसी पेज पे ही रहेंगे, ये देखिए, ठीक है। पेज सेम है लेकिन उसका ड्रॉप डाउन पार्ट था। ओके, सो आपने फाइल अपलोड
चूज कर दी, अपलोड कर दी। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे अमेजोन गाइडलाइन भी दे रहा है कि नॉन डिस्क्रिपेंसीज और डिस्क्रिप्शन ऑफ शिपिंग बॉक्सेस जो है यूपीसी एएन जो है मिसिंग एक्टिविटी, कि आपने जो भी इधर प्लान ऑफ एक्शन बताना है टेम्पलेट में, आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी टेम्पलेट हो, कैसे हम मतलब ठीक है केस ओपन करें। सो मैंने कि सिंपली क्या किया है, ये देखें टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया कि मैंने आपने किन किन स्टेप्स को अच्छे तरीके से लाजमी मेंशन करना है अपनी टेम्पलेट में। ठीक है, आपने जिसमें अपने लेबल जो है जनरेट किए, ठीक है, वो जहाँ पे मैंने कहा था क्रिएटेड डेट जो है वो उसको नहीं आपने बोलना, आपने वो नोट डाउन कर ली अपने शिपमेंट प्लान की क्रिएटेड डेट। जो उसकी शिपमेंट आईडी थी उसके बिल्कुल, जिसके ऊपर लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया था उसके बिल्कुल नीचे जो है एफबीए शिपमेंट आईडी थी, उसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि एक बॉक्स में 35 यूनिट्स थे, अमेजोन ने रिसीव किए हैं 25 रिसीव किए हैं। ठीक है, और डिस्क्रिपेंसी जो है कितने यूनिट्स की आई है, 10 यूनिट्स की आई है। और मैंने चूंकि अमेजोन का यूपीएस पार्टनर करे यूज़ किया था और कोई भी प्रेप एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं थी और डायरेक्ट ब्रांड से अमेजोन वेयर हाउस गई है, सो ये मतलब कि आपके वेयर हाउस से ही लॉस्ट हुई है, मेरा ये कहने का मतलब था। ठीक है, और फिर यहाँ से मैंने कहा थी कि मैंने अपनी इनवाइस जो है वो भी अटैच की है, सी अटैच। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अटैच की है और ये रिक्वायर्ड है, अटैचमेंट के बगैर इनवाइस के बगैर अमेजोन यहाँ से आपको सबमिट ही नहीं करने देगा। सो आपके पास इनवाइस मस्ट है, होनी चाहिए। ओके, सो आपने फिर मैंने यहाँ पे कह दिया कि इनवाइस के ऊपर डायरेक्ट इनवाइस है, अथोराइज इनवाइस है, आप कंफर्म कर सकते हैं क्वांटिटी शिपमेंट डिटेल्स फ्रॉम ब्रांड। ठीक है, अब ये मैंने क्यों रेफरेंस दिया कि आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये वाकई में डिस्क्रिपेंसी आई है और मैं ही राइट हूँ अमेजोन, ताकि ये ना समझे कि मैं ठीक है यूनिट से शिप ही नहीं किए और एमवी केस ओपन कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे जो है आप कंपनी नेम मेंशन कर सकते हैं, मीन्स जो भी आपकी कंपनी नेम होगा, या आप अपना नेम भी मेंशन कर सकते हैं जो भी चाइल्ड अकाउंट वाला होगा। ठीक है, मसला नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आपने चूज करना है प्रीव्यू योर रिक्वेस्ट, कि आप इसको आप एक दफ़ा देखना चाहते हैं। ओके जी, देख लें। ठीक है, जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे अगेन एमएस की जो टाइटल आ रहा होगा, डिस्क्रिपेंसी शो हो रही होगी, एक्शन रिकॉर्ड का जो हमने ऑप्शन चूज किया, रिसर्च मिसिंग यूनिट्स। अब जो स्टेप 4 और 5 का सारा सम अप था वो सारी का सारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा कमेंट है, मेरी टेम्पलेट है। और ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देनी है। आपका केस ओपन हो गया है अमेजोन के साथ, आपको एक सबमिट आईडी जो है इस केस की वो मिल जाएगी फौरन ही। ठीक है, यहाँ पे सामने आ रही होगी। ठीक है, अब ये आपका केस ओपन हो गया और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट मेंशन किया, तो आपने नीचे से फिर मुझे टैग करना था कि इसकी टेम्पलेट जो है वो सही से नज़र नहीं आ रही, किस तरह की होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए ज़्यादा क्लियर व्यू के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपने फोकस करना है डेट पे, शिपमेंट आईडी पे, लाजमी बताना है कि हमने इनवॉइस जो है वो ऑथोराइज अटैच कर दी है, रैप रिक्वायर्ड थी या नहीं थी, आपने यूपीएस कौन सा यूज़ किया है। ठीक है, आपने सारी की सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा। सो नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे केस स्टडी देख लेती हूँ कि किस तरह के यानी कि आते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने अमेजोन पार्टनर करियर यूज़ किया है, सो उस केस में कितने परसेंट चांसेस हैं मेरा रिम्बर्समेंट विन करने के। अगर मैं प्राइवेट ठीक है यूज़ किया होगा, सो उस केस में कितने। ठीक है, डिफरेंट केस स्टडीज़ हैं, होलसेल में क्या है, पीएल में क्या है। सो और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रैकिंग स्टेटस क्या था, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आई है। ठीक है, सो डिफरेंट केस स्टडी हैं, सो आप देख सकते हैं कि आपका केस जो है किस से बिलोंग करता है, सो आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ें जो है ठीक है मैनेज कर सकते हैं। अब इस केस में पहली केस स्टडी में मैंने कहा अमेजोन पार्टनर करिए मैंने यूज़ किया, शिपमेंट क्वांटिटी यानी कि एक्सपेक्टेड यूनिट्स थे। ठीक है, हम नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं सेंट यूनिट्स, लेकिन अमेजोन कहता है एक्सपेक्टेड यूनिट्स। ठीक है, सो जस्ट मैंने दोनों नेम इस वजह से यूज़ कर लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, मैंने 48 यूनिट्स सेंड किए और अमेजोन वेयर हाउस ने कितने लोकेट किए, 38 यूनिट्स लोकेट किए। और डिस्क्रिपेंसी नेगेटिव में कितनी आई, 10 यूनिट्स की आई। किस केस में ये वाला इशू है, ट्रैकिंग स्टेटस क्या था, डिलीवर हो गया था, शिपमेंट प्लान क्लोज्ड आफ्टर 90 डेज, कि प्रोडक्ट डिलीवर होगी और डिस्क्रिपेंसी आई है 10 यूनिट्स की। ठीक है,
लेकिन 90 डेज के बाद जो है अमेज़ोन ने शिपमेंट प्लान जो है क्लोज़ कर दिया, या फिर हो सकता है डिलीवर हो सकता है कि सारे के सारे 48 जो हैं डिलीवर हो गए हैं, लेकिन 90 डेज के बाद विंडो क्लोज़ हो गई है और 0 यूनिट्स रिसीव किया है। अब रिसीव केस में क्या हैगा, रिसीव इन्वेंट्री रिसीव लेकिन अवेलेबल में नहीं गई और शिपमेंट प्लान क्लोज़ हो गया। अब स्टेटस जो है, अब जहाँ पे मैंने आपको स्टेटस दिखा था कि एक्शन रिक्वायर्ड का लाज़मी होना चाहिए, वहाँ पे 2 ऑप्शंस जो आते हैं स्टेटस रिकॉर्ड में, ये यूनिट्स नॉट शिप और रिसर्च मिसिंग यूनिट्स। ऑफ कोर्स हमने रिसर्च मिसिंग यूनिट्स चूज़ करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और इस केस में रिक्वायरमेंट्स जो हैं, आपके पास ऑथराइज़ इनवॉइस होनी चाहिए। ठीक है, ऑथराइज़ इनवॉइस मीन्स के अगर अमेज़न जो है वेरीफाई करे, सो वो उसको मतलब कोई भी यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ना मिले, ठीक है? वो उसको वेरीफाई कर सके। नेक्स्ट है इनवॉइस डेट शुड बी मैच विद द शिपमेंट क्रिएटेड डेट। ये सबसे मेन कंसर्न होना चाहिए आपका, ठीक है? वो जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था ना कि क्रिएटेड डेट जो है लेबल्स जनरेट करने के, आपने उसको याद रखना है, मैंने नेक्स्ट जाकर उसका रेफरेंस देना है, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ कि आपकी इनवॉइस के ऊपर जो डेट आ रही है, ठीक है? जो ब्रांड ने आपको इनवॉइस जनरेट की है, वो वाली डेट और आपके शिपमेंट क्रिएटेड वाली डेट जो है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आपकी इनवॉइस डेट जो है वो प्रीवियस हो और जो शिपमेंट डेट जो है वो शिपमेंट मीन्स ये लेबल जनरेट डेट जो है वो बाद की हो, फिर तो ओके है, ठीक है? फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका ये एरर आ गया, इनवॉइस डेट जो है आपकी बाद की है, लेबल्स जो हैं आपने पहले जनरेट कर लिए थे, ठीक है? सम टाइम वो हो जाता है ब्रांड की तरफ से, वो इनवॉइस जनरेट करने में टाइम लगा देते हैं, तो बाद में जिस डेट में वो इनवॉइस आपको देते हैं उसकी डेट मेंशन कर देते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती कि हमने किस डेट को शिप किया है, ठीक है? सम टाइम ऐसा इश्यू हो जाता है। सो अमेज़न बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस केस में। सो नेक्स्ट है आपकी इनवॉइस के ऊपर प्रोडक्ट की डिटेल्स, ठीक है? वो प्रोडक्ट जिसमें डिस्क्रिपेंसी आई है, वो प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। आपने कितनी क्वांटिटी शिप की है और पर यूनिट की प्राइस कितनी है? प्राइस क्यों मेंशन करने की मैं बात कर रही हूँ, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप राइट पे हैं और अमेज़न की सारी चीज़ें समझ आ रही हों, तो उन्होंने हमें रिइंबर्स भी करना है। लॉस्ट और डैमेज का, ठीक है? और आपकी ब्रांड्स की डिटेल्स, कंपनी आपकी अपनी पर्सनल कंपनी की इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी कंपनी की बिलिंग एड्रेस जो है वो एग्ज़ैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है? और आपकी कंपनी का नाम भी, ताकि अगर वो कंफर्म करे ब्रांड के साथ कि इस कंपनी ने आपके साथ, ठीक है, परचेजिंग की है, तो वो डायरेक्ट ब्रांड के साथ कंफर्म कर सकें। ये आपकी बिल्कुल मैच होनी चाहिए, क्योंकि अमेज़न किसी भी सस्पिशियस केस में वो उनसे डायरेक्ट कंफर्म कर सकता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट एडिटिंग की हुई किसी और की आपने कंपनी की, ठीक है, इनवॉइस थी और उसमें एडिट डिटेल्स करके अपने लिए सबमिट कर दिया सेम प्रोडक्ट के लिए, सो अगर कंफर्म होगा तो आपके अकाउंट जो है वो रिस्क में चला जाएगा। डिस्क्रिपेंसी वैल्यूज जो है अगर $5000 से ज़्यादा की होती है, ठीक है? सो अमेज़न उस केस में बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट करता है रीइंबर्समेंट के। सो अगर लेस देन 5000 होती है, तो फिर तो अगर आप बिल्कुल सही अच्छे तरीके से प्लान ऑफ एक्शन अमेज़न को प्रोवाइड करते हैं और केस ओपन करते हैं, तो इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है। सो अच्छा, अगर ये वाले सारे केस हों, इवन सिर्फ इन्वेंट्री डिलीवर हो गई है, रिसीव नहीं हुई, शिपमेंट प्लान क्लोज़ हो गया और बाकी बाकी की सारी आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो 99.99% चांसेस हैं कि आप ये केस विन कर जाएँगे और बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आपका यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड का स्टेटस आ रहा है। अगेन मैं इसको कह रही हूँ, मैं बार-बार कह रही हूँ कि एक्शन रिक्वायर्ड जो है लाज़मी होना चाहिए केस को विन करने के लिए, ठीक है? और टाइम ड्यूरेशन जो है आप कहेंगे कितना टाइम लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रूफ, ठीक है? अगर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अमेज़न पार्टनर के लिए, आपने यूज़ किया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आपका ये केस रिज़ॉल्व हो जाता है। ओके, केस रिज़ॉल्व हो गया, सो आपने यहाँ से जो कॉन्टैक्ट किया था शिपमेंट इवेंट में जाके, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था ना कंटेंट्स टैब, सो वो कंटेंट्स टैब का जो अगर आपकी जब रीइंबर्समेंट मिल जाती है, तो यहाँ पे आपका कंटेंट्स टैब का जो ऑप्शन जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है, जो रिक्वेस्टेड इन्वेस्टिगेशन टू मिसिंग और अनएक्सपेक्टेड आइटम्स ऑन अक्टूबर, ठीक है? ये वाला केस जो है उसका उसके कहने का मतलब है रिज़ॉल्व हो गया है और इस केस में ये मैंने इस वजह से वहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट लिया जहाँ से मेरे केस जो है, मैंने केस ओपन किया, मुझे रीइंबर्समेंट मिल गई,
ठीक है। सो गेट रीइंबर्समेंट सक्सेसफुली। सो आपका वो जो कंटेंट्स टैब वाला जो ऑप्शन जो था वो खत्म हो जाएगा और ये वाली आ जाएगा। ये मैं जस्ट इस वजह से बता रही हूँ ताकि अमेजोन ये वाली इस वजह से खत्म कर देता है ताकि फ्यूचर में अगेन वो उस प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिमेंसी का इश्यूज ना क्रिएट करें। तो हमारे लिए ऑप्शन ही खत्म कर देता है केस भी ओपन करें फ्यूचर में। ठीक है, हम कर ही नहीं सकते। ओके, सो अमेजोन जो है कौन से टर्म्स पे यानी कि रिइंबर्समेंट का डिसीजन लेता है। अमेजोन कहता है कि मैं ये वाले फैक्टर्स देखता हूँ जब भी रिइंबर्समेंट करना हो। आपकी अकाउंट की सेल्स हिस्ट्री क्या है, द एवरेज एफबीए सेलिंग प्राइस ऑन द अमेजोन, जिस प्रोडक्ट में कौन सी सेलिंग प्राइस, जिस प्रोडक्ट में आपको इशू आया है उसकी बात हो रही है। द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द स्पेसिफिकेशन, उसी एसन की स्पेसिफिक यानी कि सेल्स हिस्ट्री क्या है अगर उसमें ठीक है डिस्क्रिपेंसी इशू आया है। और ठीक है ये वाली चीज़ें हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि लेस देन 5000 की अगर लॉस और डैमेज होगा फिर तो अमेजोन मान जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा का हो तो अमेजोन नहीं मानता, यानी कि इशू क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट है नो रिम्बर्समेंट इन केस ऑफ लॉस्ट इन्वेंट्री फ्रॉम ट्रांजिट। अगर ट्रांजिट की फेज चल रही हो और आपकी ट्रैकिंग यानी कि आ रही हो, सो ये वाला इशू जो है थोड़ा सा मुश्किल से ही अमेजोन के साथ रिजोल्व हो, बल्कि अमेजोन के साथ होगा ही नहीं। आपको जो प्राइवेट करियर होगा या अमेजोन करियर यूपीएस या यूपीएस जो भी होगा ठीक है उसके साथ पर्सनल कांटेक्ट करके अपनी इन्वेंट्री जो है रिकवर करवाना होगा। इससे अमेजोन का कोई पर्सनली रीइंबर्समेंट का ताल्लुक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी है। पहला तो जो था आपने अमेजोन पार्टनर यूज किया। अब नेक्स्ट है प्राइवेट यूज किया। अब यहाँ पे केस ठीक है चीजें जो है मैंने सारी इंफॉर्मेशन सेम पुट की। यहाँ पे डिफरेंस मैंने क्या किया, डिफरेंस है आपका प्राइवेट करियर। सो आपके पास वैलिड ट्रैकिंग आईडी होनी चाहिए जो कि आपने टाइमली जैसे ही शिप किया वहां पे मेंशन कर दिया। अगर आप थोड़ा सा लेट कर देते मेंशन नहीं करते ठीक है तो आपके अमेजोन भी बाद में इशू क्रिएट करता है। और अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाए और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता कि आपने पहले क्यों नहीं टाइमली उसको पुट किया। ओके, नेक्स्ट आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी सर्टिफिकेट फ्रॉम शिपिंग कंपनी विद साइन एंड स्टैम्प। आपके पास ये वाला आपके पास दोनों प्रूफ होने चाहिए। प्राइवेट करियर यूज किया है, उसकी वैलिड ट्रैकिंग आईडी क्या थी, और ठीक है और डिलीवरी जो है अमेजोन ने उसको रिसीव किया वो वाली ये वाली जो है सर्टिफिकेट जो है आपको डिलीवरी कंपनी से मिलेगा। ठीक है, जो भी आपने कंपनी यूज की थी। बाकी जो है रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे समटाइम्स हो जाता है कि हम जो कि अमेजोन प्रूफ मांग रहा होता है, सर्टिफिकेट ये वाला मांग रहा होता है शिपिंग कंपनी से मुझे लेके प्रोवाइड करो। ठीक है, हम समटाइम्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये वाला इसका सक्सेसफुली रिइंबर्समेंट विन करने का थोड़े से चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका टाइम ड्यूरेशन जो है अगेन डिपेंडिंग अपॉन प्रूफ अमेजोन उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता जो भी आप प्रूफ प्रोवाइड करते हैं डिलीवरिंग कंपनी के। सो आपको बार बार आपको अमेजोन के साथ बेटर प्रूफ के साथ वैलिड ट्रैकिंग आईडी के साथ ट्रैक सर्टिफिकेट के साथ ठीक है केस ओपन करना होगा। और वेयर हाउस टीम के साथ ही आप ठीक है कॉल पे बात कर सकते हैं अगर केस रिजोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, डिफरेंस क्या है अमेजोन करियर यूज करने पे और प्राइवेट करियर यूज करने का, ये वाला अमेजोन तब तो उस केस में तो इतना मसला होता नहीं क्योंकि अमेजोन का पर्सनल ये ठीक है हेडिक है। और लेकिन हम अगर हम अपना प्राइवेट यूज करते हैं जब ब्रांड हमें फ्री शिपिंग दे रहा होता है तो उस केस में ये हमें दो चीजें लाजमी प्रोवाइड करना होती हैं। इसकी बेस पे हमारी ये सक्सेसफुली रिइंबर्समेंट जो है ठीक है वो डिपेंड करती है। बाकी अदर इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्रिपेंसी की इनवाइस वगैरह की ठीक है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पीएल के केस में हम कैसे करते हैं। पीएल के केस में आपको पता है मोस्टली हमारी इन्वेंट्री जो है वो चाइना से ठीक है अमेजोन वेयर हाउस की तरफ जा रही होती है। अब चाइना से अमेजोन वेयर हाउस ठीक है वो यूरोपियन मार्केट्स भी हो सकती है, वो अमेजोन.com की मार्केट भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे अच्छा ठीक है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक्सपेक्टेड यूनिट्स है 810 और अमेजोन ने रिसीव किए हैं वेयर हाउस में 750। डिस्क्रिपेंसी है ये 60 यूनिट्स की। सेम इस केस में ही जब जिस तरह मैंने वो प्राइवेट करियर का किया था कि आपके पास जो है ठीक है आपके पास जो है एक्शन रिकॉर्ड तो मस्ट है होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन जो है अवेलेबल यहाँ पे भी वैलिड
शिपिंग ट्रैकिंग आईडी होनी चाहिए आपके पास, प्रूफ ऑफ डिलीवरी सर्टिफिकेट होना चाहिए शिपिंग कंपनी के साथ, और जो फ्रीट फॉरवर्डर ने, ठीक है, उसके साथ साइन एंड स्टैम्प की सर्टिफिकेट उससे लें, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं अगर इन्वेंट्री जो है उसका रूट जो है चाइना से अमेजोन था, ठीक है। सो ये वाले जो हैं आप अपने फ्रीट फॉरवर्डर से ये सर्टिफिकेट और ट्रैकिंग आईडी हर चीज़ लेके अमेजोन के साथ केस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो इनवाइस की रिक्वायरमेंट्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अथोराइज मैन्युफैक्चरर और फैक्ट्री इनवाइस है जो कि साइन स्टैम्प के साथ होने चाहिए, और इन्वेंट्री इनवाइस डेट जो है वो सेम है। प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है बहुत ही केयरफुली के साथ, ठीक है, आपने अपनी मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री की डिटेल्स जो है और अपनी पर्सनल सेलर कंपनी की डिटेल्स जो है, ठीक है, कंपनी का नेम, बिलिंग एड्रेस, हर चीज़ वो एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए जिसके लिए, जिस स्पेसिफिकेशन के लिए आप केस ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पीएल के केस में स्पेशली प्राइवेट करियर अगर आप करियर यूज कर रहे हैं तो इस केस में आपको डायमेंशंस, वेट और मास्टर कॉटन ये वाली डिटेल्स आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, और लाजमी अमेजोन मांग सकता है, ठीक है। और आप इसका भी प्रूफ दे सकते हैं कि ये देखेंगे जी, जब उधर से शिप हुई है चाइना से तो ठीक है, ये वाला इसका प्रूफ है फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ से, या ठीक है ड्यूटी क्लियरेंस जब भी हुई है जिस कंट्री में भी जा रहा था तो उसका ये प्रूफ है कि कितने मतलब के मास्टर कर्टन्स जो हैं वो, ठीक है, इंस्पेक्शन क्लियर होके आई है। सो ये आप दे सकते हैं। अब इस केस में टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना लग सकता है ये डिपेंड करता है कि आपने प्रूफ ऑफ प्राइवेट डिलीवर्ड कंपनी का जो प्रोवाइड किया है या सर्टिफिकेट जो है एफएफके प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, वो कितने वैलिड हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है। सो इसका मेथड जो है वो सेम है। लास्ट केस है, लेंथी प्रोसेस है, लेंथी की बजाय अगर मैं वर्स्ट केस कहूँ, ठीक है, ये है, वो कौन सा केस हो सकता है, अमेजोन पार्टनर करियर भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है, यहाँ पे स्टेटस जो है ना एक्शन रिकॉर्ड की जगह पे आपको आ जाए अमेजोन कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड एंड कंफर्म्ड, के यूनिट्स जो हैं डिलीवर हो गए, रिसीव भी हो गए, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और कंफर्म किया 0 यूनिट्स। सो आप अमेजोन से कहें कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो एक 10 kg का 20 kg का बॉक्स था वो आपने, ठीक है, डिलीवर हो गया, रिसीव कर लिया, और फिर आप कह रहे हैं कि वो 0, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड एंड कंफर्म्ड 0 यूनिट्स रिसीव। सो जब वो शिपिंग कंपनी जो है वो मैयर करके लेके आई है, सो क्या वो खाली बॉक्स लेके आई है, ठीक है, फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो 0 यूनिट्स रिसीव, आप उस स्पेसिफिक मेरे यूनिट्स की जब स्कैनिंग हो रही थी उसकी मुझे वीडियो प्रोवाइड करें या मुझे कोई स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें, ठीक है। सो ये वाले कि इस केस में अमेजोन जल्दी बात नहीं सुनता और आपको बार बार, ठीक है, चीज़ें प्रोवाइड करना होती हैं, वेट एंड डायमेंशंस के आपको प्रूफ प्रोवाइड करना होते हैं, ठीक है, इनवॉइस तो डेफिनेटली आप प्रोवाइड करते ही हैं। सो अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, बार बार केस ओपन करें, कॉल करें और डायरेक्ट कहें कि अगर ठीक है, अगर आप को मतलब कि नहीं समझ आ रही तो मुझे स्पेशलाइज्ड टीम जो है वेयर हाउस की मेरी उससे बात करवा दें, ठीक है। स्टिल आपका जो मतलब कि आपकी बात को मानने के लिए एग्री नहीं है कि हमने 0 यूनिट्स ही रिसीव किया है, इवन वो डिलीवर भी हुआ है, स्टिल ठीक है, जो कि मानने वाली बात भी नहीं है, स्टिल वो इसके लिए इशू क्रिएट कर रहे हैं, देन आप अपने इशू को, अपनी अपील को एस्केलेट कर सकते हैं। कैसे एस्केलेट करना है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड एंड कंफर्म केस में जितने भी यूनिट्स की आपको डिस्क्रिपेंसी आ रही हो, आइदर 5 यूनिट्स, आइदर 10 यूनिट्स, आइदर 1 यूनिट्स, ठीक है, सो उसके केस में विन करने के चांसेस जो हैं वो 10.99% है, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप टाइम कितना लगाते हैं, ये इस बात पे, ठीक है, करता है डिपेंड। ओके, सो अगर ये किसी भी केस में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड एंड कंफर्म केस में ही आपने अपने इस इशू को, डिस्क्रिपेंसी इशू को एस्केलेट करना है। अगर आपका एक्शन रिकॉर्ड का भी केस था, उस केस में भी अमेजोन नहीं एक्सेप्ट कर रहा चीज़ें आपकी, तो देन भी, ठीक है, अगर amazon.com की डोमेन में आपको इशू आया है यूएसए के, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं आपने, और अगर आपको यूके की ठीक है, या डोमेन्स में आपको इश्यूज आए हैं, सो आप यहाँ पे इस inventory-appeals@amazon.co.uk में अपना केस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली यहाँ पे बार बार केस ओपन करने से, उनसे कॉल का नंबर लेने से आप
अपने कॉल जो है स्केड्यूल कर सकते हैं और आपका इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई केस स्टडी जो है जो कि आपसे बिलोंग करता है वो नहीं डिस्कस किया या मिस हो गया है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं। हम उस जो भी आपका होगा उस इशू को फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ पे मिसिंग हो रही है। ठीक है, आप इनवाइस सही से प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो क्रिएटेड डेट्स जो थी वो इनवाइस डेट के साथ ठीक है मैच होनी चाहिए। अगर नहीं मैच होती, डिफरेंस आ रहा है, सो आपकी इनवाइस डेट जो है वो प्रीवियस की होनी चाहिए, 180 डेज प्रीवियस की होनी चाहिए। 180 डेज प्रीवियस हो जाए, पास डेट हो जाए, या बहुत ज़्यादा से पास डेट ना हो। और आपकी जो शिपिंग लेवल्स जो हैं वो बाद के हो सकते हैं। लेकिन अगर शिपिंग लेवल्स आपके ओल्ड हैं, इनवाइस डेट पहले की आ जाती है, तो बिल्कुल भी अमेज़न बात नहीं सुनने वाला। और इस केस में हम थोड़ी बहुत डंडी मार लेते होते हैं, मीन्स कि हम एडिट कर लेते हैं। इस केस में अगर हम वैलिड हूँ, ठीक है, इनवाइस हमारी ठीक है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, ब्रांड ठीक है, सो हमें पता होता है अमेज़न ऐसे हमारी बात नहीं सुननी। सो इस केस में आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं, और अच्छी वाली एडिटिंग करनी है, बिल्कुल भी पता नहीं चलने देना। ठीक है, सो ताकि आपका इश्यू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि ये वाली वीडियो जो है आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर दे होंगे, केस ओपन कैसे करना है और डिस्क्रिपेंसी होती कैसे है, और कौन कौन से केस हम फेस करते हैं, ठीक है, जब भी हम बिजनेस कर रहे हों अमेज़ोन पे डिस्क्रिपेंसी के। सो अगर कोई केस मिस हो गया तो आप मुझे टैग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।